क्या हो गया तुम्हें? कहाँ पर हो तुम? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार कर रहा हूँ। मुझे किसी सरप्राइज की जरूरत नहीं है, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। कितना अच्छा होगा अगर सब लड़कियां तुम्हारी जैसा सोचने लगे। अच्छा बेबी, बाद में फोन करता हूँ। सुनो ना, मोरनी का फोन था? हाँ उसी का था। हाँ बता। ये वाला पोर्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा था इसलिए। अरे ये लास्ट वाला एरिया है। देखती हूँ ये कब तक मुझे फोन नहीं करता। रात में भी काम कर रहा है। हेलो। हे बेबी, बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। ये सब क्या है? हे, क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे अकेला भेज दिया और खुद नहीं तुम्हें आए? सरप्राइज देना था बेबी। क्या सरप्राइज है? बताओ ना, हम कहाँ जा रहे हैं? बताता हूँ। बताओ ना देव। हाँ हाँ बताता हूँ, चलो तो अच्छा सही। ठीक है, बताओ ये पता कौन सी चल जगह जाएगा, है? चलो तो सही। बस यहीं पर तो है। ओके फाइन। टाटा। हाय सर, हाय। वेलकम। ये देखो, मेघना मॉल। मेघना मॉल? पता है किसने डिजाइन किया है? किसने? जरा सोचो। हाँ? अच्छा तुम्हें किसी से मिलवाना है? एक मिनट रुकना, मैं भी आया। शर्माना नहीं, पेट भर के पापा। खाना। मेघना आ गई। आ गई है? अरे इधर आओ। ये सर ने डिजाइन किया है। सिर्फ 5 दिनों में बिना किसी और चीज पर ध्यान दिए उन्होंने दिन रात एक करके इसे तैयार किया है। अगर वो ऐसे ही काम करते रहे तो एक दिन बिजनेस में वो सबको पीछे छोड़ देंगे। उन्होंने आपके बारे में बताया, आप बहुत लकी हैं। इतना अच्छा परिवार और सर भी बहुत अच्छे हैं। कहाँ है? यही तो थी। नमस्ते। आइए। आइए। पूजा के लिए देर हो रही है, चलिए। हाँ? पंडित जी हाँ बुला आप रहे चलिए, मैं लेकर आता हूँ। आइए आइए हैं। आइए। जल्दी चलो। हाँ आ रहा हूँ। हेलो, मेघना, कहाँ हो तुम? मैं वापस जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? ये बिल्डिंग ही तुम्हारा सरप्राइज था क्या? हाँ यही था। इसी की वजह से 36 घंटों तक तुमने मुझसे बात नहीं की। 36 घंटे? ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे अकेला मत छोड़ना, और तुम मुझे अवॉइड करते रहे। मैंने तुम्हें कहाँ अवॉइड किया? इन 36 घंटों में तुम्हारे पास इतना समय भी नहीं था कि मुझसे ठीक से बात कर सको। ये भी कोई सरप्राइज है? क्या कर रहे थे इतना समय? यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम संभाल रहा था। ओ, अचानक से कंस्ट्रक्शन में इतना इंटरेस्ट हो गया? मेघना, पापा ने पहली बार कुछ कहा था, कैसे मना कर देता? ठीक है, और कितना वक्त तुम कंस्ट्रक्शन में बिजी रहने वाले हो? इसके पूरा होने तक मेरे ख्याल से 6 महीने और। तो मेरा क्या? मुझे वक्त नहीं दोगे? मेघना, मैं पूरी जिंदगी बिजनेस नहीं करने वाला। देव, तुम मुझे बिजनेस का पार्ट मत पढ़ाओ। मुझे पता है एक बार शुरू होने के बाद क्या होता है। इसी चीज से मैं हमेशा डरती थी, इसलिए मैं बार बार तुमसे पूछती रही। मैं तुम्हें चाहने लगी वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि तुम मेरे पास रहोगी, मुझे वक्त दोगी। बेबी, ये सब कुछ जाने दो। आज के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, प्रॉमिस करती हूँ। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं समझा नहीं। तुम मेरे साथ हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो तुमने पिछले 28 सालों में किया है, मैं चाहती हूँ कि वही अगले 50 सालों तक करते रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम किसी भी चीज की कभी भी परवाह नहीं करते, हमेशा लाइफ एंजॉय करते हो। बेबी, तुम सबसे अलग हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें चूज किया है। चूज किया है? मैं क्या कोई चीज हूँ? अब तक सिर्फ तुम अपने बारे में सोचती रही। तुमसे बड़ा सेल्फिश कौन हुआ? ओह, तो अब मैं तुम्हारे लिए सेल्फिश हो गई? अगर एक लड़की सुंदर है तो उसके साथ रहने में एडवेंचर है। एक बार उससे शादी हो जाए तो वो घर संभालेगी, खाना बनाएगी, बच्चों को संभालेगी। तुम सारे लड़के लड़कियों से यही चाहते हो, है ना? और मैं सेल्फिश। अगर मैंने अपनी लाइफ के लिए कुछ ऐसा चुना है जो मुझे पूरी उम्र खुश रखेगा, तो इसमें सेल्फिश होने वाली कौन सी बात आ गई? मेघना, सब आदमी एक जैसे नहीं होते हैं। तुम्हें अपने बारे में सोचना है, सोचो। और तुम प्यार की बात कर रही हो, वो जितना तुम्हारे लिए मायने रखता है उतना ही मेरे लिए भी रखता है। तुम्हारा साथ मेरे लिए सब कुछ है, तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। यही कहा था ना मुझसे? अब तुम बदल गए। समझ गई, एडवेंचर के नाम पर तुम्हें तो आदत है ना जगह बदलते रहने की। तो यही तुम अब लोगों के साथ भी करोगे? तुमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे तुम पर किसी को गर्व हो। क्या कहना चाहती हो तुम? कि मेरी कोई औकात नहीं है? तुम मुझे अपने हाथों की कठपुतली बनाकर रखना चाहती हो जो तुम्हारी बात सुने?
अगर ऐसा है तो तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। हाँ, मैंने प्यार नहीं किया। मैंने तुम पर भरोसा किया था। अब बात करने का कोई फायदा नहीं। कट बाय। मेघना, जो बात बढ़ा रही है तुम। हेलो हेलो। माँ, मेघना, चलो क्या हुआ? जल्दी। तुम रो क्यों रही हो? कुछ बताओ तो सही। बस अब मैं और नहीं रहूंगी। मैंने टिकट्स बुक कर दी हैं, हम वापस जा रहे हैं। मेघना, क्या हुआ? बता तो सही। मेघना, उसने कुछ कहा है क्या? मुझे उससे कोई रिश्ता नहीं रखना। सब एक जैसे होते हैं। क्या? मुझे नहीं रहना यहाँ। पर हुआ क्या? मुझे जितना वक्त चाहिए ना, वो मुझे नहीं दे सकता। एक बार हम पापा से धोखा खा चुके हैं। अब मैं किसी दूसरे आदमी से धोखा नहीं खाना चाहती। जल्दबाजी मत करो मेघना, ठंडे दिमाग से सोचो। देव बहुत अच्छा लड़का है। मुझे वो इंसान अब नहीं चाहिए। मेघना, मेरी बात सुनो। आप मेरे साथ चल रही हैं या नहीं? मेघना, 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 I'm sorry। जो भी बात है हम सुलझा लेंगे, प्लीज कार रोको। मिस्टर राम सक्सेना, मेरा बेटा कैसा है? बॉडी में 4 फ्रैक्चर्स हैं। हालत नाजुक है, किसी को उनके साथ रुकना पड़ेगा। सॉरी पापा, मैंने आप सबको बहुत दुख पहुंचाया। बहुत कोशिश की पर वो नहीं माने। हमने सोचा था कि हमारी बेटी का नाम और बेटे का नाम एक ही होगा। उसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगा, ये उसे अच्छे से पता है। फिर भी वो मुझे अकेला छोड़ गई। अपने साथ वो मेरी जिंदगी भी ले गई। पापा, उसके बगैर मैं अधूरा हूं। पापा, कैसे जीऊंगा मैं? देव, देव, मैं समझ रहा हूं तू जिस दर्द से गुजर रहा है। जब तेरी माँ की मौत हुई थी तो मेरी भी ऐसी ही हालत थी। उस समय तुम लोग मेरे साथ थे। आज इस दर्द में मैं तुम्हारे साथ हूं। नहीं जानता मेघना ने जो किया सही था या गलत, पर यह जानता हूं कि मैंने तुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। तेरा जो भी फैसला होगा मैं उसमें तेरे साथ खड़ा हूं बेटा। पर मेरे अंदर तुझे खोने की हिम्मत नहीं है। तेरी हंसी तेरी पहचान है, इसमें मुझे तेरी माँ देखती है, इसलिए किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं। माँ, माँ, दरवाजा खोलिए। माँ, आप मुझसे नाराज क्यों हो रही हैं? पहले उसने मेरा दिल दुखाया, अब आप तो ऐसा मत करिए प्लीज। मुझे लगा देव का साथ पाके तू बदल जाएगी, पर तुझे तो किसी के रिश्ते की कदर ही नहीं है। तो बात करके फायदा क्या है? आप सो गए हो? अंकल, आपका नाम क्या है? देव। देव अंकल, चोट कैसे लगी? क्या आप गिर गए थे? हाँ, गिर गया था बेटा, पहाड़ चढ़ रहा था। आप पहाड़ पर चढ़ते हो? अरे वाह। तुम्हारा नाम क्या है? मैं मीनाक्षी, ये डोरा है। मेरी माँ का नाम भी मीनाक्षी था। ओ, मुझे पता नहीं था। जानते हो अंकल, मुझे और डोरा को ये हॉस्पिटल पसंद नहीं है। मैं एक दिन ना अपनी डोरा के साथ पहाड़ पर जाके छुप जाऊंगी, पर मुझे बर्फीले भालू से डर लगता है। तुम मेरी डोरा को वहाँ पर ले जाओगे ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस।
What the hell is going on? पूरी की पूरी टीम का ध्यान कहाँ है? अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो क्या इस कंपनी में कोई काम नहीं करेगा? मैडम, What? Yes, I think we would like to explore this place. आराम से देखिए देखिए। I love you. अरे क्या जरूरत थी यहाँ पर अकेले आने की? कम से कम आने से पहले हमको बोल तो दिया होता। मुझे लगा था मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, अरे पर पता नहीं था इतना दर्द तू होगा। टेंशन मत ले देव, सब ठीक हो जाएगा। छोड़ना तू यार। इतना मत सोच, जरूरत पड़ेगी तो हम उससे बात करेंगे यार। मेरे पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मुझे पता है वो एक दिन जरूर वापस आएगी। और अगर वो नहीं आई तो? अंकल उठो, मेरे साथ खेलो। हरीश, क्या मैं बहुत बुरी हूँ? वैसे तुम बुरी तो नहीं हो, बस खुद के बारे में ज्यादा सोचती हो। तुम्हारा मतलब मैं सेल्फिश हूँ? खुद सोच लो अगर तुम्हें भगवान से कुछ मांगना हो तो क्या मांगोगे? कि बस एक बार मुझे एवरेस्ट चढ़ना है। अगर मेरे अलावा कुछ और मांगने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। हाँ ठीक है मैं तुम्हें मांगूंगा। समझ गए ना? अब बोलो, दुनिया में सिर्फ तुम मुझे चाहते हो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ ना तुम कोई रिस्क नहीं लोगे। तुम कहोगी वही करूंगा। मीनाक्षी की आखिरी विश थी कि ये डॉल तुम्हारे साथ रहे। और थोड़ा चलोगे ना तो उसको आराम मिलेगा। अपने आप को तकलीफ देके क्या मिला तुझे? वो गई तो उसे जाने दे, उससे अच्छी मिलेगी तुझे। तेरे लिए लड़कियों की लाइन लगा दूंगी। मैंने सच्चा प्यार किया उससे, ऐसे कैसे भूल जाऊं?